गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की प्रथम क्लास में जो सब्जेक्ट का डिस्कशन होना है वह है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पुनः कुछ लोगों ने यह वीडियो नहीं देखी हुई होगी लास्ट वाली, तो उसकी वजह से इसका जो सिलेबस है, इसके जो चैप्टर हैं उनको मैं जल्दी अभी डिस्कस करते हुए आज का चैप्टर आरंभ करता हूँ। तो इसमें जो कुल चैप्टर हैं वह 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन। ये क्या होती हैं इसके विषय में बताया जाएगा। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनको कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइस, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट टू बी मशीन्ड ऑन सीएनसी मशीन एंड एक्सेस आइडेंटिफिकेशन। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे इंट्रोडक्शन में। जो दूसरी यूनिट होगी वो होगी कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग। कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग में डिज़ाइन फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन क्या है, यूजेस ऑफ स्लाइड वेज, वॉल्स, रोलर कोटिंग्स, मोटर्स एंड लीड स्क्रू, स्वार्फ रिमूवल, सेफ्टी गार्डिंग डिवाइस, वेरियस कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन, कॉन्सेप्ट ऑफ सीएनसी टूल होल्डर, डिफरेंट पैलेट सिस्टम एंड ऑटोमेटिक टूल चार्जर सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम्स। तो इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग में करेंगे। तीसरी यूनिट होगी वह होगी सिस्टम डिवाइसेस। किसी भी सीएनसी मशीन में वेरियस टाइप के सिस्टम्स हो सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम, अब कंट्रोल सिस्टम 2 प्रकार का हो सकता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुएटर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, सेंसर्स, टेक्नोमीटर, एलवीडीटीज, पोटेंशियोमीटर फॉर लीनियर एंड एंगुलर पोजीशनिंग, एनकोडर, डिकोडर एंड एक्सेस ड्राइव्स। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम तीसरी यूनिट में करेंगे। चौथी यूनिट होगी पार्ट प्रोग्रामिंग। किसी भी सीएनसी मशीन पर कार्य करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए आपको जो पार्ट प्रोग्राम बनाना है वह किस प्रकार से बनाना है, पार्ट प्रोग्राम में किस प्रकार के कोड इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट प्रोग्राम में सीएनसी मशीन या एनसी मशीन की क्या कोडिंग्स होती है, इसके विषय में अध्ययन। इन कोडों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में किस प्रकार से रखना है, जो पार्ट प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, जो कि चौथी यूनिट है। यह इस पूरे सिलेबस का महत्वपूर्ण स्तंभ है। 5वीं यूनिट है प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से डायग्नोस करना है, इनकी रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम 5वीं यूनिट में करेंगे। यदि आपको पता होगा कि किसी सीएनसी मशीन में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है तो निश्चित तौर पर आप उन्हें इजीली डायग्नोस कर पाएंगे, और जो एक सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण है, परम आवश्यक है। छठी यूनिट होगी ऑटोमेशन एंड एनसी मशीन। किसी भी कन्वेंशनल टूल को आप ऐसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इस ऑटोमेटिक करने का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक असेंबली क्या होती है, ओवरव्यू ऑफ एमएस, ग्रुप टेक्नोलॉजी, कैड कैम एंड सीआईएम। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम छठी यूनिट में करेंगे, ऑटोमेशन एंड सिस्टम। 7वीं यूनिट है रोबोट टेक्नोलॉजी। रोबोट टेक्नोलॉजी का आपके सिलेबस में संक्षिप्त परिचय है। इंट्रोडक्शन टू रोबोट टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक रोबोट मोशन एंड एप्लीकेशन ये क्या है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम 7वीं यूनिट में करेंगे। अब आरंभ करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर है उसका नाम जो आपके सिलेबस में रखा गया है प्रस्तावना, संख्या नियंत्रित उत्पादन, संख्या नियंत्रित उत्पादन की प्रस्तावना। परिचय, औद्योगिकीकरण के आरंभिक चरण में जो उत्पादन किया जाता था वह हस्त उत्पादन किया जाता था। हस्त उत्पादन से मतलब है कि ऐसा उत्पादन जिसमें उत्पादन के समस्त प्रक्रमों को हाथ से किया जाए, और जब प्रक्रम हाथ से किए जाएंगे और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है, तो उसकी आपूर्ति में दिक्कतें आती हैं। आपूर्ति में दिक्कत से मतलब है कि उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जब आप लार्ज लेवल बनाएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जब हाथ से बना रहे होंगे क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। अब इस क्वालिटी को बैलेंस रखने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कुछ मशीनों को इंक्लूड करने की सोचेंगे उसमें, कि जिससे कि जो आपको वर्क बार बार करना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को बनाते समय उस प्रोडक्ट को एक मशीन कर दे। तो जब आप किसी मशीन को इंक्लूड करेंगे उत्पादन सिस्टम में, तो इस प्रकार से वह स्वचालित उत्पादन सिस्टम हो जाएगा। अब जो स्वचालित उत्पादन सिस्टम है 2 प्रकार के होंगे, एक आंशिक स्वचालित और एक पूर्ण स्वचालित। आंशिक स्वचालित में हाथों के साथ, मतलब मैनुअल वर्क के साथ कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसा उत्पादन जिसमें मैनुअल वर्क के साथ कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाता है वह आंशिक उत्पादन कहलाता है। और दूसरा उत्पादन होगा पूर्ण स्वचालन। पूर्ण स्वचालन ऐसा स्वचालन जिसमें पूर्णतः मशीनों का प्रयोग किया जाता है
और जो मैनुअल वर्क है वह नाम मात्र होता है। जैसे कार्यखंड को मशीन पर माउंट करना, प्रोग्राम को डालना, ये नाम मात्र के कार्य होते हैं, बाकी सारा कार्य मशीन करती है। तो इस प्रकार का जो स्वचालन है वह क्या कहलाता है? पूर्ण स्वचालन कहलाता है। अतः उत्पादन प्रक्रम जो है यहाँ पर वह 3 प्रकार का हो गया। पहला उत्पादन प्रक्रम हो गया हस्त उत्पादन, दूसरा उत्पादन प्रक्रम हो गया आंशिक स्वचालन, और तीसरा हो गया पूर्ण स्वचालन। आंशिक स्वचालन जो भी कन्वेंशनल मशीन है, जैसे लेस मशीन, मतलब खराद मशीन, स्लॉटिंग मशीन, क्लीनर मशीन, ये सारी मशीनों पर जो उत्पादन की प्रक्रिया है वह आंशिक उत्पादन है, आंशिक स्वचालन है। आंशिक स्वचालन का मतलब इसमें सारे प्रोसेस, मानो टर्निंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस आपको हाथ से ही करने होते हैं। आपको खुद नियंत्रित करना है उन सारे टूल्स को, उन सारे कंपोनेंटों को, मशीनों को अपने हाथ से मानव द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका आंशिक स्वचालन। जबकि पूर्ण स्वचालन की बात करें तो पूर्ण स्वचालन में नाम मात्र के लिए मैनुअल वर्क होता है। नाम मात्र के मैनुअल वर्क से मतलब है केवल आपने प्रोग्राम डाल दिया मशीन में, केवल आपने पंच टेप डाल दिया मशीन में, वर्क पीस को माउंट कर दिया और बाकी सारा कार्य मशीन कर रही है, तो यह हो जाएगा पूर्ण स्वचालन। जो आंशिक स्वचालन है इसका एक भाग है जड़ स्वचालन। जड़ स्वचालन मतलब फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन से यहाँ अभिप्राय है, जैसे आप लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग करना चाहते हैं, तो थ्रेड कटिंग करने के लिए आपको स्पाइंडल स्पीड को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको खुद सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सबसे कम स्पीड रखी जाती है स्पाइंडल की। फिर उस स्पीड के अकॉर्डिंग आपको जो हाफ नट होता है उसका मूवमेंट सेट करना है लीड स्क्रू पर। तो यहाँ पर स्पाइंडल की स्पीड और हाफ नट का मूवमेंट ऑन लीड स्क्रू, ये आपको खुद सेट करना है। हर पर्टिकुलर जॉब के लिए यह दोनों चीज़ें आपको अलग अलग बार बार प्रत्येक जॉब के लिए हर बार चेंज करनी पड़ेंगी। एक पोजीशनिंग के साथ एक प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, दूसरी पोजीशनिंग के साथ दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो स्वचालन है, जहाँ प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार उसकी पोजीशनिंग चेंज करनी होती है, यह जड़ स्वचालन कहलाता है। और ये पोजीशनिंग आप स्वयं मशीन पे जाके करेंगे, तो वहाँ आप उसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। तो पोजीशन फिक्स कर देंगे तो एक प्रकार का स्वचालन होने लगेगा। फिर पोजीशन दोबारा फिक्स करके आएंगे किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो फिर दूसरे प्रकार का स्वचालन होने लगेगा। तो इस प्रकार का जो स्वचालन है वो फिक्स्ड ऑटोमेशन कहलाता है। दूसरा पूर्ण स्वचालन। पूर्ण स्वचालन 3 प्रकार का होता है, एनसी, सीएनसी, डीएनसी। इसमें आपको पोजीशनिंग चेंज नहीं करनी है, केवल पार्ट प्रोग्राम डालिए, केवल पंच टेप डालिए और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त होने लगता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल पूर्ण स्वचालन को डिस्कस करेंगे, और पूर्ण स्वचालन में एनसी, सीएनसी और डीएनसी मशीन को। आज का जो हमारा भाग होगा वो एनसी मशीन क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, केवल इतना ही। एनसी मशीन के कंपोनेंट में कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। आरंभ करते हैं एनसी मशीन से। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको, जैसे हस्त स्वचालन, आंशिक स्वचालन, पूर्ण स्वचालन, ये आपको बता चुका हूँ। अब एनसी मशीन। एनसी मशीन क्या है? परंपरागत मशीनों में विभिन्न प्रकार की कटिंग प्रक्रियाओं को करने के लिए ऑपरेटर मशीनों के चालन के साथ साथ फीड रेट, स्पीड, स्पाइंडल मूवमेंट आदि की क्रिया के पश्चात मशीनों के बंद करने तक के सारे निर्णय ऑपरेटर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रत्येक कार्यखंड हेतु बार बार लेता है, जिससे आइडल टाइम में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए एक ही प्रकार का वर्कपीस बना रहा है कोई ऑपरेटर, मानो 100 कार्यखंड उसको बनाने हैं, तो प्रत्येक कार्यखंड के लिए एक ही प्रकार के प्रोसेस को कन्वेंशनल मशीन पर वो बार बार करेगा, बार बार वर्कपीस को माउंट करेगा, बार बार जाके फीड सेट करेगा, बार बार जाके स्पाइंडल का मूवमेंट सेट करेगा। तो जब एक ही कार्यखंड, एक ही ऑपरेटर को एक ही टाइप के प्रोडक्ट को, मतलब 100 प्रोडक्ट बनाने हैं एक ही टाइप के, और उनके लिए वही प्रोसेस बार बार करनी पड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसे थकान फील होने लगेगी, फैटिग हो जाएगा, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है और प्लस हर बार सेट कर रहा है जाके, तो आइडल टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, प्लस फैटिग होगा वो, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होने लगेगी। तो यहाँ पर डिमांड है इस प्रोसेस की कि कुछ चीज़ें मशीनों के द्वारा स्वचालित की जाएं। अब इस स्वचालन के लिए आपने कुछ नंबरों का, जैसे जो पर्टिकुलर जो अवयव थे मशीन के, उनके मूवमेंट के लिए आपने कुछ नंबर सेट कर दिए, कुछ संख्या उनको कुछ नंबर्स, इनके साथ उसको रिप्रेजेंट किया अक्षरों के साथ, अन्य प्रकार संकेतों,
के अनुसार आपने उनको नियंत्रित किया। तो जब आप किसी कंट्रोल सिस्टम में मशीन के विभिन्न कंपोनेंटों का नंबरों, अक्षरों व अन्य प्रकार के संकेतों से नियंत्रण करते हैं, इस प्रकार का जो स्वचालन होता है वह न्यूमेरिक कंट्रोल स्वचालन कहलाता है। एक प्रकार का स्वचालन जिसमें उत्पादन उपकरणों को नंबरों, अक्षरों व अन्य प्रकार के संकेतों से नियंत्रित किया जाता है तथा इन संकेतों को एक विशेष फॉर्मेट में रखकर पार्ट प्रोग्राम के रूप में पंच टेप, मैग्नेटिक टेप की सहायता से MCU मशीन कंट्रोल यूनिट को फीड किया जाता है, जिससे निर्देशानुसार कार्यखंड प्राप्त किया जा सके, न्यूमेरिक कंट्रोल कहलाता है। अगर आप इसे संक्षेप में देखना चाहें तो संक्षेप में इसकी परिभाषा होगी किसी मशीन टूल का पंच टेप या कार्ड पर संरचित सूचना द्वारा नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, वह इंफॉर्मेशन आप पंच टेप पर या कार्ड पर संरचित कर दीजिए और उस पंच टेप को MCU को प्रोवाइड कर दीजिए। अब MCU प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो होगा, प्रोसेसिंग यूनिट जो होगी, उसको निर्देश देगा कि कौन से टूल को कितने टाइमिंग पर किस परिप्रेक्ष्य में किस शेड्यूल के साथ मूव कराना है। वर्क प्लेस के साथ, वर्क पीस के सापेक्ष टूल का मूवमेंट किस टाइमिंग से होना चाहिए, यह सारी इंफॉर्मेशन MCU प्रोवाइड कराएगा। और ये किसकी सहायता से कराएगा? पंच टेप या मैग्नेटिक टेप की सहायता से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो भी आपको वर्क पीस बनाना था, उस वर्क पीस का जो भी पार्ट प्रोग्राम था वो आपने एक पंच टेप पर उकेर दिया और ये पंच टेप आपने MCU को प्रोवाइड कर दिया। यह पंच टेप MCU में जाएगा। MCU जो पंच टेप है इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और ये इंफॉर्मेशन को रीड करने के पश्चात प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को प्रोवाइड करेगा। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इसके MCU के निर्देशानुसार कार्य करेगा। ठीक। अब ये जो सिस्टम होगा यह आपका न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम, न्यूमेरिक कंट्रोल बहुत अधिक लचीला होता है। जब भी आपको एक उत्पादन से दूसरे प्रकार के उत्पादन पर जाना होता है तो आपको मशीन को जाके सेट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए, केवल आप पंच टेप को चेंज कर दीजिए, सारा प्रोग्राम, सारा प्रोसेस अपने आप चेंज हो जाता है। अतः बड़े आसानी से आप एक टाइप के प्रोडक्ट से दूसरे टाइप के प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अतः यह बहुत फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा जो इसका लाभ है, एक ही गुणवत्ता का उत्पादन होने से इंस्पेक्शन की कम आवश्यकता होती है। एक ही गुणवत्ता का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको दो टर्म समझाना चाहूँगा। एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी, जो बेसिक साइज के नियरेस्ट आपको एक्चुअल साइज प्राप्त होता है वह एक्यूरेट साइज कहलाता है। जैसे 25 mm डायमीटर की अगर आपको रॉड बनानी है और आपको साइज प्राप्त हो रहा है 25.001 mm एक्चुअल साइज, और दूसरा एक्चुअल साइज प्राप्त हो रहा है 25.004 mm या 5 mm, तो जो मोर एक्यूरेट होगा वो 25.001 mm होगा। ये हो गई एक्यूरेसी की बात, मतलब नियरेस्ट टू द बेसिक साइज। बात करें प्रिसाइज की, तो जब एक्चुअल साइज, एक ही एक्चुअल साइज आपको बार बार प्राप्त हो, मान लीजिए आपको 25 mm डायमीटर की रॉड बनानी थी और आपको रॉड का डायमीटर 25.4 mm ही प्राप्त हो रहा है, हर बार 25.4 mm प्राप्त हो रहा है, तो यह प्रिसाइज होगा, ना कि एक्यूरेट। क्योंकि एक्यूरेट क्या है? 25.001 mm। जो कंपनी डिमांड करती है मास प्रोडक्शन में, वह एक्यूरेट साइज की डिमांड नहीं करती, वह प्रिसाइज साइज की डिमांड करती है। और ये वेल एंड गुड है कि एक्यूरेट भी हो साइज और प्रिसाइज भी हो। तो जब आप मशीनों का प्रयोग कर रहे होंगे, स्वचालन का प्रयोग कर रहे होंगे, तो आपको वह साइज प्रिसाइज प्राप्त हो रहा होगा। और जब साइज प्रिसाइज प्राप्त हो रहा होगा तो इसकी जो गुणवत्ता है वो एक ही प्रकार की प्राप्त हो रही होगी, अतः आपको बार बार इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो तीसरा लाभ है वह है एक ही मशीन पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होने से सॉफ्ट फ्लोर का एरिया कम हो जाता है।
अब एक ही मशीन है, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है, तो आपको भिन्न भिन्न मशीनें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब वो भिन्न भिन्न मशीनें नहीं लगाएंगे तो जो वर्कशॉप है उसका जो शॉप फ्लोर होगा उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। चौथा, स्पेशल कटिंग टूल और फिक्चरों की आवश्यकता नहीं होती। न्यूमेरिक कंट्रोल है या एनसी है, यहाँ पर आपको स्पेशल टाइप के फिक्चर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे भी आपको टूल को होल्ड करना है या जैसे भी आपको वर्कपीस को होल्ड करना है, यह मशीन ऑटोमेटिकली वहीं पर सेट हो जाती है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपने आप सेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको विशेष प्रकार के टूल और फिक्चरों की आवश्यकता नहीं होती। जो पांचवा इसका एडवांटेज है, अधिकतम प्रक्रियाएं एक ही सेटिंग में पूरी हो जाती हैं, क्योंकि स्वतः ही टूल पैलेट आदि बदल जाते हैं। जैसे लेथ मशीन में आपने देखा था, कन्वेंशनल लेथ मशीन में जब आपको थ्रेडिंग करनी थी तो उसमें क्या हो रहा था कि आपको एक टाइप की थ्रेडिंग करनी है, एक टाइप की पिच से थ्रेडिंग करनी है, तो आपने एक बार लेथ मशीन को सेट किया, अब आपको दूसरी पिच से थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग का मतलब चूड़ी कर्तन। तो आपको उस लेथ मशीन के जो कंपोनेंट हैं उनको दोबारा जाके सेट करना है, मतलब स्पाइनल स्पीड को पुनः सेट करना है, लीड स्क्रू पर हाफ नट के मूवमेंट को पुनः सेट करना है। तो इस प्रकार से एक ही टाइप के प्रोडक्ट को भिन्न भिन्न आकृति का बनाने पर भी आपको बार बार सेटिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन सीएनसी या एनसी मशीन में एक बार आपने सेट कर दिया, केवल साइज को चेंज कर दीजिए और सारी प्रक्रियाएं अपने आप हो जाएंगी। अतः यहाँ पर आइडल टाइम कम होता है, एक ही सेटिंग में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है वो एक बार आपने पंच टेप पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक बार पंच टेप पर आपने स्टोर कर दी, या जो पार्ट प्रोग्राम है वो एक ही बार में सारा पूरे प्रोडक्ट के लिए एक ही पूरा पार्ट प्रोग्राम लिखा और एक ही बार इसको दे दिया सीएनसी मशीन को या एमसीयू को। तो एक ही बार आपने बस वो प्रोग्राम बनाया और एक बार दे दिया, उसके बाद चाहे 1000 प्रोडक्ट निकालिए चाहे लाख प्रोडक्ट निकालिए, वो प्रोडक्ट अपने आप निकलते रहेंगे, केवल आपको वहाँ वर्क पीस लगाने की आवश्यकता है। बार बार जाके आपको मशीन की सेटिंग नहीं करनी है, जिससे कि आइडल टाइम क्या होगा, कम होगा। यह मशीन प्रोटोटाइप जो प्रोडक्शन के लिए अधिक उपयोगी है तथा स्मॉल स्केल के लिए भी इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यह आसानी से इसके प्रोग्राम पंच टेप को बदला जा सकता है। जो सीएनसी या एनसी मशीन है, अगर आप इसमें प्रोग्राम में तब्दीली लाना चाहते हैं, केवल पंच टेप को बदल दीजिए। तो जब पंच टेप को बदल देंगे तो पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम चेंज होने पर आप जो जॉब है एक प्रकार के जॉब से दूसरे प्रकार के जॉब पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको जॉब प्रोडक्शन करना है तो आप इसका एनसी न्यूमेरिक कंट्रोल या फिर सीएनसी का प्रयोग करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक कंट्रोल, प्रत्येक भिन्न पार्ट हेतु भिन्न भिन्न पंच टेपों को बनाना होता है। जब भी आप एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए एक टाइप का पूरा एक पंच टेप बनाएंगे, फिर दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए अलग पंच टेप बनाना होगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न पार्टों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पंच टेप बनाने होते हैं। ये इसका पहला एडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि एक ही पंच टेप से कई प्रकार के प्रोडक्ट बन जाए, कई प्रकार के प्रोडक्ट एक पंच टेप से प्राप्त नहीं होते। दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेज, एक पंच टेप एक ही पार्ट हेतु उपयोगी है, अतः प्रत्येक भिन्न पार्ट हेतु पंच टेप बदलने के लिए सीएनसी की तुलना में आइडल टाइम ज्यादा होता है। मतलब जब आपने एनसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो एनसी मशीन को ऑपरेट करने के दौरान आपको प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग पंच टेप चाहिए। तो अब आप पंच टेप को जब मानो एक प्रोडक्ट बना लिया दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए आप पंच टेप को वहाँ जाके सेट करेंगे, तो इसमें ये सेट करने में आइडल टाइम जा रहा है। जबकि सीएनसी मशीन में क्या होगा, पंच टेप जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके पास है, केवल आप प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए जाके। तो सीएनसी की तुलना में यहाँ पर आइडल टाइम ज़्यादा होता है, इसका डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन ऑफ एनसी मशीन, जो न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम है, आप इसे किसी भी कन्वेंशनल टूल के साथ अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार की आपको न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन प्राप्त हो जाएगी, न्यूमेरिक कंट्रोल टूल प्राप्त हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के जो कन्वेंशनल टूल हैं उनके साथ ही आप न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई कर देते हैं तो उस प्रकार का जो न्यूमेरिक कंट्रोल टूल प्राप्त होता है ये इसके एप्लीकेशंस कहलाते हैं, जैसे एनसी मशीन, एनसी लेथ, एनसी ड्रिलिंग मशीन, एनसी बोरिंग मशीन, मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल लेथ मशीन, न्यूमेरिक कंट्रोल ड्रिलिंग मशीन, जिन्हें आप नंबरों की और संकेतों की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी लेथ मशीन।
जिसे आप नंबरों और संकेतों की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी ड्रिलिंग मशीन। तो ये इसके एप्लीकेशन है। भिन्न भिन्न पर्पजों के लिए, भिन्न भिन्न कार्यखंडों पर, भिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इस प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं। इसके एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। कल एनसी मशीन के अवयवों के विषय में डिस्कस करेंगे। कल नहीं, वेडनेसडे को। कल तो ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, रिपेयरिंग की क्लास होगी। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर आपको एक दिशा निर्देश यह देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो देखें तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए, जिससे कि जो भी आपको इस वीडियो जो PDF है इसके अन्यथा कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको आप नोट डाउन कर लें। प्लस इससे संबंधित जो आपकी क्वेरीज हैं वह क्वेरीज नोट डाउन कर लें, और वह जो कैप मिलता है उस कैप में पूछ लें या बाद में किसी संपर्क सूत्र द्वारा पूछ लें। दूसरी बात, जो टाइमिंग है, जो आपकी अटेंडेंस आ रही है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आती है, तो ध्यान रखिए कि जो क्लास की टाइमिंग है उस क्लास की टाइमिंग के दौरान ही आपकी अटेंडेंस आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह संस्थान की डिमांड है कि आपकी अटेंडेंस जो आनी चाहिए वो उस क्लास ड्यूरेशन के दौरान ही आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।